मिफ्ता साहब, इकॉनमी की अभी बात हुई थी। बात ये चल रही है कि कहा जाता ना कि अगर लोगों का पेट में खाना आ रहा हो, अभी एक लम्हे के लिए सैलाब की सूरत हाल के अलावा हम बात कर रहे हैं, तो जिस तरह राणा साहब फरमा रहे हैं कि कोई हमें डेट नहीं फ्रेश लेना पड़ा, कोई लोन नहीं हमने को फ्रेश लिया, कोई हम सरप्लस में हैं हर चीज़ के अंदर, तो इकॉनमी के मामला तो अगर गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो बड़े अच्छे चल रहे हैं। तो लोग शायद प्रोटेस्ट नहीं करते अपने राइट्स के लिए, जो आप फरमा रहे हैं कि जी इस तरीके से आए उस तरीके से आए, ये लोग सही तरीके से नहीं आए, तो लोग खुश हैं क्योंकि वो कह रहे हैं इकॉनमी हमने संभाल ली है, तो जिस तरह भी संभाली है। देखिए 3 साल से कामरान भाई पाकिस्तान जनाब। की औसतन आमदन कम हो रही है। हर पाकिस्तानी जो है वो गरीब हो रहा है औसतन। तो ये कहना कि मईशत के हालात अच्छे हैं, ये तो दुरुस्त बात नहीं है। ठीक है, मईशत खुदा न खास्ता कोई डिफॉल्ट की तरफ नहीं जा रही है, हम मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। दुनिया भर में तेल की कीमतें कम हो गई हैं, यहाँ पे शरह सूद बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से लेकिन यहाँ पे 20% से ज़्यादा बेरोज़गारी है। नौजवानों के अंदर बेरोज़गारी के शरह 28% है। गुर्बत की शरह 45% है। तो बहुत मसाइल हैं, और जो मुस्तफ़ा भाई ने भी बताया, और जो हफीज़ पाशा साहब फरमा रहे थे कि शायद 1% 1.5% से ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाएगी। आप देखें जो पंजाब का, जो सेंट्रल पंजाब का इलाका जहाँ फ्लड्स हुए हैं, ये राइस ग्रोइंग एरिया है पाकिस्तान का, तो राइस की कमी हो गई है। पिछले एक महीने में 30 रुपए से ज़्यादा आटे की कीमत बढ़ चुकी है। आज इस वक्त आटा आपको 100 रुपए से कम नहीं मिलता कहीं पाकिस्तान भर में। तो बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं इस मईशत के अंदर कि जिसकी वजह से ये डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। और जो हम यहाँ पे बातें सुनते हैं नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की, या हम बातें सुनते हैं इनकरेजिंगली, मुझे मेरे लिए ख्याल से इनकरेजिंगली बातें सुनते हैं लोकल गवर्नमेंट्स की, कि लोकल गवर्नमेंट्स को एम्पावर करा जाए, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम 2-2.5 करोड़ बच्चों को तालीम नहीं भिजवा सकते, हम सेहत नहीं दे सकते, तो पाकिस्तान के जो फंडामेंटल मसले हैं, जो वफाक का खसारा है, वो सारे मसले अपनी जगह पे खड़े हैं। शहबाज साहब की हुकूमत क्योंकि एक बड़ी कमज़ोर हुकूमत है, वो कुछ भी रिफॉर्म्स नहीं कर पाई। और सर, वो आप इसे कोई भी एक बात बताइए मिफ्ता साहब, आप इसे कमज़ोर कैसे कहते हैं? यानी कि अगर एक तरफ आपका मैं आर्गूमेंट मान लूँ कि यार ये तो सही तरीके से भी नहीं आए और इनका इम्पैक्ट भी कोई नहीं है अवाम के अंदर, अवाम में इनकी पजीराई भी कोई नहीं है, अगर सारी बातें मान लें तो कमज़ोर कैसे हैं फिर ये? फिर भी चल रहे हैं ये तो। देखिए, आपकी बात ये दुरुस्त है कि जो इस्टेब्लिशमेंट की इनको बहुत सपोर्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के बगैर ना ये आते ना आज होते, ये बात दुरुस्त है आपकी। अच्छा। लेकिन कमज़ोर दो हिसाब से है। एक हिसाब तो ये है कि देखें ना, वफाक में इनके पास मेजॉरिटी अभी तक नहीं है। पीपल्स पार्टी के वोट्स इनको चाहिए ना, ये आईनी तरमीम कर सकते हैं इस्टेब्लिशमेंट की बहुत मदद के बगैर, ना ये इवन बिल पास कर सकते हैं कोई, ना बजट पास कर सकते हैं। तो एक तो यहाँ पे बड़ी कमज़ोरी है। और दूसरी ये है कि जब जैसे मियां नवाज शरीफ जब हुकूमत में थे 2014 में, खान साहब ने एक धरना किया था जो एकदम लॉजिकल नहीं था, कोई सेंस नहीं थी जरूर, और डेमोक्रेसी के खिलाफ एक कंस्पिरेसी थी ठीक है। वो धरना जो खान साहब का था। और बहुत प्रेशर इस्टेब्लिशमेंट का भी मियां नवाज शरीफ के ऊपर होता था, लेकिन क्योंकि वो इलेक्ट होके आए थे, तो एक एक अपना प्रेशर होता है, एक आदमी के पास एक अपनी वो होती है। आज इमरान खान साहब तो जेल में है, लेकिन ये हुकूमत फिर भी इनसे ऑब्सेस है। हर वक्त इमरान खान की इसलिए बातें करते हैं कि वो पॉपुलर है। तो ना शहबाज साहब के पास पॉपुलैरिटी है, और ना इनके पास वो सीटें हैं। और फिर तीसरा है कि पर्सनैलिटी भी इनकी ऐसी है कि वो कोई एक सब बोल्ड काम नहीं करना चाह रहे हैं जिससे कि पाकिस्तान में रिफॉर्म हो। वो इस वक्त बड़े खुश हैं कि यार मुझे 4 साल और मिल जाए, मैं 29 तक निकाल लूँ, उसके बाद फिर इनकी भतीजी की बारी आ जाएगी या जिसकी भी बारी आ जाएगी। ये तो ये ट्रांजिशन हुकूमत हो चुकी है कि जो सिर्फ इधर तक इंतजार कर रही है। जरदारी साहब शायद चाह रहे हैं कि बिलावल भाई की बारी आ जाए, ये हम चाह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब कि मैं रुक जाऊं, तो अगर चाह रहे हो नहीं चाह रहे हो, लेकिन इनकी सोच है कि मरियम बेगम की बारी आ जाएगी। तो ये तो अ, वो उस किस्म का सिलसिला है ना। लेकिन जो आज पाकिस्तान को ज़रूरत है, जो निज़ाम में फंडामेंटल तब्दीलियां लाने की, कि जिसकी वजह से देखें सैलाब तो आएंगे, लेकिन सैलाब के आने से तबाही नहीं आई है। तबाही हमारी अपनी नालायकियों से आई है। तबाही जो है दुनिया भर में सैलाब आते हैं, और यस रिलीफ करना ज़रूरी है, रेस्क्यू करना ज़रूरी है, और मस परेशानियां होती हैं। लेकिन इस किस्म की परेशानियां कि एक एक दिन की बारिश होती है पिंडी के अंदर, तो वहाँ पे नाले कम कर दिए तो वो डूब जाए। कराची बिल्कुल तो ठीक। हमेशा से डूब जाता है। ये तो हम नो, अपनी नालायकी हैं। बिल्कुल ठीक। राणा साहब, वैसे मतलब आपको कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता अगर आप इलेक्ट होके आए ना आए या ना आए, पॉपुलैरिटी है या नहीं है, अगर तो आपका काम चल रहा है, हुकूमत आप कर रहे हैं, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी हैं, प्राइम मिनिस्टर प्रोटोकॉल, ये वो सब चल रहा है, तो
कोई मसला तो नहीं है, काम तो चल रहा है, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट काम देखिए, कर आप जो भी अगर कर सिर्फ रही मुझे है। अब 2 मिनट दे दें। जी जी जी, 2 मिनट देखिए, लें। बात ये है कि ऐसे नहीं है कि काम चल रहा है और हम वहाँ साइड पे बैठे तमाशा देख रहे हैं। दिन रात मेहनत हो रही है। आईटी सेक्टर में पॉलिसी रिफॉर्म की है, आईटी की एक्सपोर्ट बढ़ रही है। हम लोग बड़े मैसिव स्केल के अंदर जो है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं प्राइम मिनिस्टर ने। ये वो शॉर्टकट है जिसके जरिए आप अपनी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज को जो है वो बढ़ाएंगे। हम अभी अगर रिफॉर्म्स की, टैरिफ की रिफॉर्म्स लेके आए हैं, 200 अरब की रिफॉर्म्स हैं उसके अंदर, कि हम रेगुलेटरी ड्यूटीज और इनको कम कर रहे हैं ताकि इंटरमीडियरी और जो रॉ मटेरियल है वो सस्ता हो। इंडस्ट्रियल पॉलिसी अभी प्राइम मिनिस्टर ने उसका ड्राफ्ट अप्रूव किया। अब वो हम आईएमएफ के साथ उसको फाइनल करके वहां हम और दीगर रिफॉर्म लेके आएंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर में। पावर सेक्टर में व्हीलिंग लॉन्च होने जा रही है। सर्कुलर डेट के अंदर कमी आई है पावर सेक्टर जी के जी। अंदर। जो गैस का सर्कुलर डेट है उसको हमने काबू किया है। हम ओवरऑल अगर फिजिकल डिसिप्लिन की बात करें तो आप देख, तो हम देखें जो इस मुल्क को ये आईएमएफ सब कुछ प्रोग्राम आप कह को रहे हम हैं, ठीक आप कर तरीके रहे से हैं, चला रहे हैं। सियासी हुकूमत? नहीं, ओ भाई हम ही कर रहे हैं, अच्छा और अच्छा। क्या आप कर रहे हैं बैठे? नहीं नहीं, हम मैंने वहां दिन रात सुबह मीटिंगें करते हैं, फैसले करते हैं, आईएमएफ के साथ यार राणा एंगेज साहब, आज करते आप हैं, नाराज पब्लिक को नाराज हैं, एंगेज आप तो करते हंसते हैं। थे यार, क्या तो हो गया? भाई क्या यार, नहीं, रिलैक्स हो तो जाए। नहीं, देखिए, प्राइम मिनिस्टर मेहनत कर रहे हैं, उनकी ठीक, टीम मेहनत कर रही है। मसाइल चलो अब बहुत मैं है, आपके बिल्कुल पॉइंट दुरुस्त ऑफ व्यू से एक फरमाया सवाल नकवी कर रहा हूँ साहब ने। मुस्तफा साहब से, आप भी खुश हो जाएंगे।